मेरा प्रश्न ये है कि उनमें से किसने आपको ये मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? वैसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूं। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र का स्वर्गवास हो गया है, पर आचार्य कौंडिन्य अभी भी अपने साथियों के साथ काशी के समीप ऋषिपत्तन के मृगदाय में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उनमें से किसने आपको ये मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चला, अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं। आप असत्य कह रहे हैं। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है और उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है, और जो मिलता है वो इतना सरल और शुभ सत्य है। इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण मोक्ष है। आप वेद और उपनिषद को नकार रहे हैं? अगर ये सब इतना सरल होता, इतनी साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गला देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडिन्य की दिशा मार्ग बताने के लिए। गुरुदेव, ध्यान खंडित क्यों होता है? बदेगा, ध्यान को एकत्रित करो। अग्नि बिखरे तिनकों से नहीं, एकत्रित लकड़ियों से सुलगती है। ऐसी आभा ना तेज, ये गरिमा, ये निर्भीकता, जैसे वन में हिरन चल रहा है। आइए मुनिवर, वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। बड़े साधक, बड़े योगी जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम? वही पथभ्रष्ट सिद्धार्थ। हम तक आने का कष्ट क्यों किया? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अब परम आनंद के द्वार खुल गए। अब ये निधि सबकी है। इससे मुझे सारे निद्रा में बेहोश लोगों को जगाना है, चैतन्य करना है। जिसने तपस्या छोड़ दी हो, उसे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। अन्न खाया, सामान्य लोगों की संगति की। मैंने आपसे कहा था
मैं वो घास का तिनका अवश्य बनूंगा। मैं संपूर्ण संसार में समग्र हो गया। सब पूर्ण अद्वैत है, सुंदर है, शुभ है, सरल है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं गुरुवर। आप मुझे अपनी अलौकिक दृष्टि से देखिए।